नाम इतना आनंददायी है। कहते हैं उसकी जो सुगंध है ना हमारे रोम रोम में रम जाती है। आप राम का नाम लेकर देखो तो सही, राम का नाम क्या, परमात्मा का नाम। कहते हैं जो एक बार राम के नाम के रस को चख लेता है फिर उसको छोड़ता नहीं। कहते हैं जो छोड़ देता है ना, इसका मतलब उसने भी रस चखा ही नहीं, उसने इसका स्वाद ही नहीं लिया। जैसे कहते हैं ना कोई भी फल खाते, जैसे आम है, आप आम खाते हो, आम का रस चखा हुआ है, बिन मौसम के भी मिलता है तो मन करता है इसको चख लो, और फिर इसके रस को कैसे निचोड़ कर जितना ज्यादा चूसते हैं ना उतना आनंद आता है। तो राम का नाम भी ऐसे ही है, जितना ज्यादा इसको चूसेंगे, जितना मथेंगे, उसमें से और आनंद 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 ही आता रहेगा। कहते हैं जैसे मछली गंगा की धारा के सम्मुख चलती है, एक पल भी नहीं छोड़ सकती। मछली पानी में जल की धारा के सामने चलती है, एक पल नहीं छोड़ती। और वही हाथी इतना बड़ा होकर भी वो उसमें बह जाता है। अब चींटी शक्कर के दाने को मुंह में डालती है तो उसका रस उसको इतना अच्छा लगता है, उसको नहीं छोड़ती, मर जाती है। लेकिन जहां भी शक्कर का दाना नजर आता है कोशिश करती है मैं वहां तक पहुंच जाऊं। कहते हैं लेकिन एक जीव है, सब कुछ पता होने के बाद भी इस मोह माया के चंगुल से अलग नहीं होता। सब पता है, कहता है लेकिन अलग नहीं होता। कहता है सोचता है क्या करना है संसार, जब जब ठोकर लगती है ना कहते क्या करना है संसार, लेकिन फिर घुस जाता है। लेकिन जब मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है तो भक्ति के लक्षण हृदय में स्थिर हो जाता है, फिर पलड़ा बराबर कर लेता है। कहते हैं जब हमारा मन उसमें रम जाता है ना, फिर हम उस पलड़े को संभाल लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, हैं? फिर हम क्या कहते हैं, हमें अपना आनंद लेना है, उसको मतलब संसार के काम करते हैं लेकिन लिप्त नहीं होते। कहते हैं ये जीवन भी तभी चलता है जब जब हम इसमें लिप्त होते हैं ना, तो संत हमें बीच में पकड़ लेते हैं। वो हमें बार बार एक ही चीज का ज्ञान देते हैं कि ये संसार बड़ा स्वार्थ है, रहना संसार में है लेकिन इसमें लिप्त नहीं होना। कहते हैं दही को मथने से घी की प्राप्ति होती है। दही को मथो लेकिन घी नजर थोड़ी आता है, मथा तो नजर आता है ना, तो भक्ति का रस नजर नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे उसको मथते जाएंगे स्वाद आता जाता है। अब आप देखो जैसे स्वाद आ गया ना कि YouTube चैनल सुने, उसमें से कोई भक्ति का, देखो चैनल हर कोई सुनता है, कोई उसमें से कोई रस लेता है, कोई लेता है, कोई लेता है, कोई उसमें प्रवचन का रस ले लेता है, भजनों का रस ले लेता है, उसमें आनंद बना लेता है, क्योंकि अपना अपना शौक है। कहता है जैसा रस पीना है वैसे ही मिल जाएगा। वैसे मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन उसमें अच्छा रस लो तो अच्छा है, लेकिन वैसा नहीं करना। जैसे एक भजन सुना ना आपने कि मैंने सत्संग जाना छोड़ दिया मोबाइल तेरे चक्कर में, है कि मोबाइल तेरे चक्कर में मैंने सत्संग भी जाना छोड़ दिया, टाइम ही नहीं देखा, भूल ही गया। और इसमें रस इतना, और यदि कहते इतना रस हमें सत्संग में आ जाए, इतना रस यदि हमें उसके सत्संग में आ जाए तो फिर तो बात क्या है। कहते हैं जैसे हमारा मन एक पल भी नहीं टिकता, इस मन में कितने कनेक्शन लगे हुए हैं,
और इसकी तारें सारे वातावरण में फैली हुई है, बिजली की तारें। मीटर एक होता है। अब आप देखो जैसे बिल्डिंग बनी है ना, आप जहां भी देख लो बिजली की तारें फैली होगी, लेकिन नजर नहीं आ रही, ऊपर से ढक दी है ना, लेकिन सबका कनेक्शन कहाँ चला गया? उस मीटर में। एक बिजली का मीटर होता है, और जैसे ये प्लग लगा दिया, हर प्लग में जैसे हम बटन के ऊपर लिख देते हैं ना, ये फैन का प्लग है, ये लाइट का है, ये उसका है, ये उसका है, मतलब हर एक प्लग भी अपने अपने हिसाब से देखो काम करता है। ऐसा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। मतलब यदि फैन का खोलेंगे तो फैन ही चलेगा, लाइट का खोलेंगे तो लाइट चलेगा, एसी का खोलेंगे तो एसी चलेगा। मतलब इतना उसके अंदर रमा हुआ है। कहते हैं एक मीटर यदि बंद हो जाए, मेन कनेक्शन, तो ये बटन काम नहीं करेंगे। जितना मर्जी खोलते जाओ, बंद करते जाओ, खोलते जाओ, बंद करते जाओ, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। अगर ये बेकाबू हो जाएगा क्या मीटर, तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। कहते हैं मन में यदि हमारे नाम का प्रकाश रहेगा तो ईश्वर दिखाई देगा, यदि नाम का प्रकाश नहीं रहेगा तो जितनी मर्जी आंखें बंद करके बैठे रहो, परमात्मा की झलक नजर नहीं आएगी। मतलब जितनी मर्जी लाइटें खोल लो, जितनी मर्जी रोशनी कर लो, लेकिन यदि रस है ही नहीं तो उसका रस कहां से मिलेगा? परमात्मा की रोशनी नहीं मिलेगी। कहते हैं इसी प्रकार संसार स्वार्थ में है। एक पति पत्नी, एक परिवार बड़ी प्रसन्नता से रहता था। उन्होंने अपना प्यार सब बच्चों में बांट रखा था। अपनी संतान से इतना प्रेम करते थे, कहते हैं अपने पास धन भी बहुत था, परिवार भी था, धन भी था, सब कुछ था। एक दिन वृद्धा ने अपने पति का साथ छोड़ दिया, परलोक सिधार गई। अब महाशय जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करने लगे, सदा सुखी मानते, संत महात्माओं के प्रवचन भी सुनने जाते, लेकिन ध्यान अपने परिवार में फंसा रहता था। एक दिन उनके शहर में एक संत महात्मा आए, कथा सुनी। महात्मा जी के प्रवचन चल रहे थे। कहने लगे कि संसार में सब माया के लोभी हैं। महात्मा जी ने वचन किए कि संसार में सब माया के लोभी हैं और स्वार्थ के रिश्तेदार हैं, मतलब सब स्वार्थी संसार है। ये बात सुनकर वो जो महाशय जिसको अपनी परिवार से, बच्चों से बहुत प्यार था, बात सुनकर थोड़ी देर तो चुप रहे, महात्मा जी के वचन सुनते रहे। लेकिन जब संगत चली गई तो महात्मा जी के पास जाकर बैठ गए। महात्मा जी ने कहा, आओ जी, आप किस लिए आए? क्योंकि संतों का स्वभाव होता है कि कोई भी जब उनके पास ऐसे आकर बैठते हैं तो एक बार पूछते जरूर है, आओ जी आपका कैसे आना? कहने लगे आप किस लिए आए? कुछ बात करनी है। महात्मा जी, मास्टर जी कहने लगे, महाराज एक मन में संशय है। आपने अभी अभी प्रवचन किए कि सभी स्वार्थी हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात को सच नहीं मानता। आपने कहा संसार स्वार्थी है, रिश्तेदार स्वार्थी है, परिवार स्वार्थी है, लेकिन मैं आपकी बात को सच नहीं मानता। मेरे पास सब कुछ है, मेरे घर वाले बहुत प्यार करते हैं, मेरी एक आवाज पर मेरे परिवार वाले आगे पीछे घूमते हैं। महात्मा जी ने कहा, अच्छा आपको अपने परिवार से बेहद प्यार है? कहते हैं हाँ। कहते हैं फिर एक काम करो, परीक्षा करके देख लो, भले काम में देवी क्या, तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा।
महात्मा जी से कहने लगा, महाराज मेरे को तो आपकी इस बात का विश्वास नहीं होता। वो भी स्वार्थी हो सकते हैं। महात्मा जी से पूछने लगे, प्रभु आप कहते हो परीक्षा कर लो, परीक्षा कैसे लेनी होगी? उन्होंने कहा एक बात ध्यान देना, आज घर जाकर ये कह, सिर्फ इतनी बात कह देना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मतलब मेरे को कानों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मेरे कान बंद हो गए हैं, सुनकर भी अनसुना कर देना। मतलब यदि आप सुन भी लो तो आप यही शो करो कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। और आपके जो फैमिली डॉक्टर है ना, उनसे आपस में बातचीत कर लेना, वो भी तुम्हारे कहने के अनुसार चले। ऐसा ही हुआ। उसने क्या किया, महात्मा जी के कहने से, देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, यदि मन में कुछ संशय है ना तो उसको निकालना चाहिए। अब कई बार ये सोचता है ना, मतलब हो हम कैसे कहेंगे, हम ये बात कैसे कहेंगे, नहीं। फिर सत्संग में आने का मतलब ही क्या हुआ? कहते यदि संशय लेकर आए है, एक बात लेकर आए, चार बातें लेकर चले गए, तो फायदा क्या हुआ आने का? आज देखो संक्रांति का दिन है, तो आपको सबसे बड़ा यही ज्ञान है। यदि मन में कोई विचार है, कोई संशय है, तो उसको अपने संशय का निवारण करो। क्योंकि जब तक संशय का निवारण नहीं होगा तो भक्ति मार्ग में आगे नहीं जा सकोगे, है ना। कहते जैसे हमने कहीं पहुंचना है, हम रास्ते में भटक गए, कई बार हम कहते हैं ना मैप लगा लेते हैं, कई बार वो भी भटका देता है, गलियों गलियों में घुसा देता है। जिस रास्ते में हम एक क्षण में पहुंच जाएंगे ना, वो गलियों में भटका देता है। तो इसी प्रकार हमारा संशय, जो काम हमारा 5 मिनट का होता है, वो 5 दिन लगा देता है। यानी मन का संशय इतना हुआ है। मन में कोई विचार है, कुछ संशय है, उसको निकालो। नहीं निकालेंगे ना तो आप सोचो यही तो हमारी भक्ति की दीवार है। कहता ना कबीरा, भक्ति दूर है जैसे पेड़ खजूर है, चढ़ जावे ते अमृत पी लवे, डिग पवे ते चकनाचूर। चढ़ने तो मुश्किल है और चढ़कर भी डर है। कहता ना फिर उस समय क्या कहते हैं, संभल संभल के पग रखा, ना जाने कब पांव फिसल जाए। पांव फिसलता कैसे? मन के संशय से, मन के भ्रम से। जब हम अनदेखा कर देते हैं ना तो पांव फिसल जाता है। जब हम ज्यादा भी शान शौकत में आ जाते हैं, अभिमान में आ जाते हैं, तब भी पांव फिसल जाते हैं। कई बार छोटा बच्चा है ना, पेपर देने जाते हैं तो अपने आप को पूरे कॉन्फिडेंस से भागता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन पेपर देखता है तो सोच में पड़ जाता है क्या करें। ये ओवर कॉन्फिडेंस। कभी भी अपने मन में इस बात का अभिमान तो लाना ही नहीं चाहिए। को परमात्मा मुझे जो आता है तेरी कृपा से आता है, तू मेरे साथ है तो सब मेरे साथ है। अब जैसे महात्मा जी ने कहा, उसने ऐसे करना शुरू कर दिया। घर गया, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ये लाओ वो लाओ। सारा परिवार इकट्ठा हो गया। भोजन करने के बाद विश्राम करने का समय, बेटों ने कहा पिताजी चलो शैया पर जाकर विश्राम करो। मां से सूट कर भी मतलब सुनाई दे गया, लेकिन वही बैठे रहे। अब बच्चों को पूरा विश्वास हो गया कि सच में पिताजी को सुनना बंद हो गया। हम इतनी बार कह चुके हैं आपको क्या चाहिए, आप कैसे हैं। जब देखा अब कुछ कहना चाहिए तो माशिके ने कान पर हाथ रखकर कहा, बेटा पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ भी सुनाई, यानी तुम जो बोल रहे हो ना मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तुमने क्या कहा मुझे कुछ पता नहीं है। अब वो रोगी सूरत बनाकर कहने लगे,
मैं डॉक्टर के पास भी गया था, डॉक्टर ने भी कह दिया तुम्हारे दोनों कानों के पर्दे जो है फट गए हैं। घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया तो सच में, क्योंकि संतों ने पहले ही कहा था कि डॉक्टर से बात कर लेना, डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने भी ये कह दिया अब इन्हें सुनाई नहीं देगा, मैं इलाज तो करता हूं लेकिन ऑपरेशन की संभावना है, इलाज तो करूंगा। बच्चों को दुख तो हुआ। अब वो वृद्ध ने सारी बात जो थी महात्मा जी को जाकर कह दिया और नई बात को ध्यान से समझने लगे। वो अपने नाटक में सफल हो रहे थे। दूसरे दिन फिर उन्होंने ऐसा किया। बहू बोली पिताजी आपको क्या चाहिए? वो मुंह के द्वारा जो चाहे मांग लेते, कान तो बहरे हो गए हैं। अब घर वालों से कहें जो बात करनी है ना मेरे से लिख कर करो, क्योंकि सुनाई तो देता नहीं है। दूसरी योजना के अनुसार आंखों में भी कमी आ गई, कम दिखाई देने लगा। काला चश्मा पहन लिया, लाठी पकड़ ली, कहने लगे भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं अपने मित्र के साथ डॉक्टर को दिखाने गया था, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी आंख में भी मोतियाबिंद उतर आया है। सोच में पड़ गए। फिर परिवार वाले इकट्ठे हो गए, सारे हाजिर हो गए, सोच में पड़ गए महात्मा जी तो गलत कह रहे हैं। मतलब मेरी इतनी बात से सारा परिवार परेशान हो गया, सारे परिवार वाले इकट्ठे हो गए। महात्मा जी तो कह रहे थे कि सब स्वार्थी है, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने कहा कानों से सुनाई नहीं दे रहा तो सारे परेशान हो गए। मैंने कहा आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा तो सारे और भी ज्यादा परेशान हो गए। मेरी सेवा में कोई अंतर नहीं आया। थोड़ी देर में सारे बेटे मुंह में खड़े हो गए। अब इतने में एक बहू कहने लगी, एक बहू ने सीधा ही कह दिया इस बुढ़े ने बड़ा परेशान कर दिया, पता नहीं कब मरेगा। इसने तो रात दिन हमें दुखी कर दिया। दूसरी कहने लगी पहले तो बहरा था अब अंधा भी हो गया, इसने तो हमारी जिंदगी को नरक में डाल दिया। अब वो सब सुन रहा है लेकिन सुनकर अनसुना कर रहा है। बेटों ने कहा चलो जहां तुम लोगों ने इतनी सेवा करी थोड़ी और कर लो। अब कान से सुनाई नहीं दे रहा, आंख से दिखाई नहीं दे रहा, तो धीरे धीरे सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। दूसरे ने कहा अरे भाई इनके पास इतना पैसा है, मरने को बैठा है, क्यों नहीं अपना पैसा हम सबको बांट देता। ये तो सच था। अब उसको मन में विचार आ रहा है कि भाई ये सेवा मेरी नहीं मेरे धर्म की हो रही है। एक बेटा बोला अरे भाई धीरे धीरे बात करो। दूसरा कहता है घबरा मत, अब बुड्ढे को सुनाई नहीं देता, घबरा मत, अब सुनाई नहीं दे रहा। सबने कहा चलो ये भी एक मुसीबत टली। हम तो इसकी सेवा इसलिए इतनी कर रहे हैं, अब आपस में ये बातें कर रहे हैं भाई हम तो इसकी सेवा इसलिए इतनी कर रहे हैं कि कहीं अपनी दौलत बेटियों को न दे जाए। ये भी परेशानी है। ये देखो ये हमारे जीवन की ये घटना है। आपस में बातचीत चल रही है। क्या लगे हम तो भैया इसकी सेवा इसलिए कर रहे हैं कि ये अपनी दौलत बेटियों को न दे जाए। अब ये बातें सुनकर
उस वृद्ध को रात भर नींद नहीं आई और महात्मा जी के वचन याद आते रहे। ये बात सच है। किसी के साथ ये घटना इतनी घटती है, किसी के साथ इतनी और किसी के साथ पूरी घट रही है। लेकिन सत्संग का प्रभाव क्या होता है? जो हम सत्संग सुनते हैं ना, तो उस समय अपना समय, जब समय आता है ना, तो हमें सत्संग के वचन याद आ जाते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं, क्योंकि जो बात सुन के यहाँ चली गई ना, अब आप अपने आप ही देख लो। मेरे को बल्कि कई स्त्रियों से कोई बात करो ना, भाई तुमने चलना है सत्संग, घर से पूछ के बताऊंगी। घर से पूछ कर बताऊंगा। पूछना कोई बुरी नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि यदि हमने किसी अच्छे काम के लिए भी जाना है तो पहले इजाजत लेनी पड़ती है। यदि हमारे घर की कोई ड्यूटी नहीं है तो कहता है पहले अपने बच्चे खिलाओ, फिर बच्चों के बच्चे खिलाओ। है मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी। कहते ब्याज प्यारी है, लेकिन इतनी प्यारी नहीं कि हमारा भी जीवन नरक बन जाए। तभी तो कहते हैं बंदे सारी जिंदगी भर सोचता रहा, उन्हें छोटे ने बड़े होने देते कुछ कर लांगा, बड़े होए तो एंज होएगा, तो फिर मतलब सारी जिंदगी भर मैं भगवान के साथ लार। हम भगवान को तो कह देते हैं लारा लप्पा रोज ही लगाया ना करो। भगवान कहता है कोई गल नहीं पुत्र, तू मैनू कह रहा ना, तू कदों दा मैनू लारा लप्पा लगा रहा है? कभी सोचो असि रब नूं किन्ने लारे लप्पे लगा रहे हैं। आज कह देने कल, कल कह देने आज, कल कह देने फिर आज। है रब सानू चपेटा मारता है, लेकिन असी फिर भी उस चपेट को समझते नहीं है। कहते कोई किसी का नहीं, महात्मा जी की बात याद आ गई, कोई किसी का नहीं, ये संसार स्वार्थी है। एक संत ऐसे हैं, प्यार के 2 फूल भी चढ़ा देते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं प्यार से। इंसान के लिए कितना भी कर लो, कहते हैं वो तो ये फूल अर्पण कर दे तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके आगे तो ये फूल भी अर्पण कर दे तो तब भी प्रसन्न हो। यानी अपने शरीर का टुकड़ा भी काट कर किसी को दे दे, वो उस पर भी प्रसन्न हो। कहेंगे कोई आसान थोड़ी किया। मतलब हम हर एक बात पर कह देते हैं ना, तू माँ है, तू नहीं करेगी तो कौन करेगा। मतलब माँ को ये कहने का अधिकार नहीं है, तू भी तो बेटा है, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। है लेकिन नहीं, अभी अभी कहीं कहीं राम राज्य है। देखो संसार में ऐसी घटनाएं सबके घरों में होती है, छिपी हुई नहीं है। मतलब बेटा कह देगा कि माँ तेरा फर्ज है, मतलब माँ को ये कहने का अधिकार नहीं है कि तेरा भी तो कुछ फर्ज है। हम अपने बच्चों की बचपन की फोटो निकालते हैं तो कितना प्रसन्न होता है, देख कल तू ऐसे था। है हर कोई इंसान अपने बचपन की फोटो देखकर खुश तो होता है, लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि मैं बचपन में कैसा था। मेरी माँ ने मुझे इतने से इतना, इतने से इतना, इतने से इतना, इतने से इतना कर दिया है। आज मुझे मेरी माँ ने पढ़ा लिखा कर आज एक ऑफिसर बना दिया। जब मैं ऑफिसर बन गया, बड़ा बन गया, माँ ने अपना पेट काट काट के मुझे यहाँ तक सींचा, और आज जब लेने का समय आया है तो एक माँ को बच्चे से मांगते हुए भी शर्म आती है। मतलब मन में डर लगता है कहीं ना कर दे। यही तो माँ की ममता है। मतलब माँ कभी बच्चे को मना नहीं करेगी, वो अपनी 4 कोठरियां में खोल के कहीं ना से कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं से कहीं कहीं से वो एक ही बात कहेगी, बेटा तुम परेशान मत हो, बेटा तुम परेशान मत हो। लेकिन किसी बच्चे ने आज तक ये सोचा कि तुम परेशान मत हो, तुमने मुझे इस लायक तो बना दिया है। तो कहते हैं जब महात्मा जी ने कहा बच्चों में पहले जैसे बन जाओ, अब उसको जब रात भर नींद नहीं आई
तो सोचने लगा महात्मा जी तो सच कह रहे थे। अब उन्होंने महात्मा जी को जाके सारी बात बता दी। महात्मा जी ने कहा तुम ऐसे करो, फिर पहले की तरह बन जाओ। जब रात को घर आए, आवाज लगाई, सब कहाँ हो? जोर से आवाज लगाई, लेकिन क्या देखा, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। अब महाशय जी अपनी कुर्सी पर बैठ गए, घर वाले इकट्ठे हुए, आपस में कहने लगे, आज तो पिताजी बड़े शांत हैं। पिताजी कहने लगे, आप सबको क्या चाहिए? सारे एकदम बोले, पिताजी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ठीक हो गए? मतलब कल तक तो आप ऐसे थे, आप ठीक हो गए? उन्होंने कहा हाँ बच्चों, कान और आंख सब ठीक हो गए। जिस कान में कल तक पर्दा था, आज ठीक हो गया। पीछे पीछे लोग राजा की भी बुराई करते हैं। बच्चों, मैं तुम्हारे पर एक बोझ था ना, बुढ़ापे का ढलता हुआ सूरज है। अब उन्होंने बच्चों को कहा, बेटा मैंने तो तुम्हारी एक परीक्षा लेनी थी। जो मैंने संतों का ज्ञान सुना था, मैंने ये देखना था कि वो कहाँ तक सच है।